दमयंती मीटिंग की तैयारी में लगी थी जब माया ने आकर मम्मी की शिकायत लगाई। सिर पकड़ लिया दमयंती ने। अब तो पक्का लेट हो जाऊंगी मैं। मम्मी के कमरे की ओर बढ़ते हुए अपने पीए को फ़ोन मिलाया और मीटिंग अपने बंगले पर ही बुला ली। मम्मी के कमरे में पहुंची तो नज़ारा देखकर सिर का दर्द और बढ़ गया। ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाती हुई वो अपनी अटैची ठूंस रही थी। दमयंती ने कड़क कर पूछा, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है आपकी? मम्मी ने एक नज़र देखा और वापस काम में लग गईं। तुम होती कौन हो पूछने वाली? आज तक तुम्हारे हुक्म से चलती रही मैं, पर अब तुम्हारा जुल्म नहीं सहूँगी। हलवा ही तो मांगा मैंने उस माया की बच्ची से, जाकर हेड मास्टरनी से शिकायत लगा दी। अरे पूरी ज़िंदगी पेट काट कर बच्चे पढ़ाए, अब खुलकर खाने के दिन आए तो पाबंदियाँ शुरू हो गईं। दमयंती अपना गुस्सा नियंत्रित करते हुए बोली, आपका हलवा बन रहा है, शुगर बढ़ी हुई चल रही है, इसीलिए मना किया था, पर आपको नहीं मानना तो ठीक है, मेरी बला से। मम्मी ने हद पार कर दी। हाँ भाई, तुम तो चाहोगी ही हाई शुगर होकर मर ही जाऊं मैं। प्रकाश यहाँ होता तो चाहे कैसे भी मनाता मुझे, पर हलवा नहीं खाने देता। तुम्हें तो मेरी परवाह ही कहाँ है। दमयंती का मन खट्टा हो गया। मम्मी, आपने बकवास करने की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं इच्छा पूरी कर दूं तो बुरी, ना करूं तो भी बुरी। मम्मी को बड़बड़ाते छोड़कर दमयंती घर में बने ऑफिस पहुंची तो सबको अपनी ओर अजीब निगाहों से देखते हुए पाया। खुसर फुसर के बीच मीटिंग पूरी हुई। दमयंती ने उन सभी को मुख्य मुद्दों की नरेशन तैयार करने को कहा। ज़्यादातर लोग चले गए, पर उसकी असिस्टेंट प्रेरणा वहीं रुक गई। दमयंती को सहानुभूति जताते हुए वो कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो आप आंटी जी का, पर कोई गुण एहसान नहीं है। सासें होती ही ऐसी हैं, कितना भी कर लो, लेकिन तारीफ तो दूर की बात है, भर भर के कमियां बताती रहेंगी। मेरी सास का भी यही हाल है। किसी ने सही कहा है, सास तो सास होती है। दमयंती ने रुलाई रोकने के लिए अपने होठ दबाए और ऑफिस के गेट पर पहुंचकर पीछे मुड़कर प्रेरणा से बोली, सही कहा तुमने, सास तो सास ही होती है, चाहे वो अपनी हो या पति की। प्रेरणा का चेहरा देखने लायक था। जी, वो मैं नहीं मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था। पर दमयंती उसकी बात सुनने के लिए नहीं रुकी। ये कोई नई बात नहीं थी। मम्मी के रूखे व्यवहार को देखकर हर कोई यही अंदाज़ा लगाता था। मम्मी हमेशा से ऐसी नहीं थी। पापा मम्मी की जान और अभिमान थी दमयंती की। अपनी छोटी नौकरी और सीमित आय के चलते पापा ने दमयंती के बाद बच्चा ना करने का निर्णय लिया तो सब उनके खिलाफ हो गए थे। खुद उसे भी अम्मा और बुआ के ताने सुनने पड़ते। मम्मी भी चुपचाप सुन लेती और उसका हौसला बढ़ाती। जब बिना किसी ट्यूशन के उसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की तो मम्मी पापा भी खुशी से फूले नहीं समाये। छोटी सी खुशहाल फैमिली को लेकर उसने पहली बार ज्वाइन किया तो सारे रिश्तेदारों की छाती पर सांप लूट गए। प्रकाश उसे वहीं मिले, वो एसपी के पद पर वहीं ड्यूटी पर थे। काम के सिलसिले में जब मुलाकातें हुईं तो आपसी समझ और एक दूसरे के साथ की ललक बढ़ती गई। एक दिन प्रकाश ने बिना किसी लाग लपेट के शादी का प्रपोजल पापा मम्मी के सामने रखा तो सख्त ऑफिसर दमयंती के भी गाल गुलाबी हो गए थे। जुड़वा बच्चे हुए और अलग अलग शहरों में ड्यूटी के चक्कर में प्रकाश परिवार से दूर रहने लगे। एक दिन प्रकाश और मम्मी तो बिठूर गए थे गंगा जी नहाने। दमयंती की दंगा प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी थी। फ़ोन रिसीव करना उसके लिए संभव नहीं था। 20-22 घंटे में शरीर निचुड़ गया, पर जब ड्यूटी खत्म करके घर पहुंची तो दिल चीर देने वाली खबर उसका इंतजार कर रही थी। हृदय गति रुक जाने से उसके पापा नहीं रहे थे। उसका अपना गम कम था कि अंतिम समय पर वो पापा के लिए उपलब्ध नहीं थी। जो मम्मी ने उसकी बेटी के फर्ज पर उंगली उठा दी। नफरत करने लगी हैं मम्मी अपनी लाडली दमयंती से। बात बात पर यही उलाहना, प्रकाश यहाँ होता तो आज वो हमारे बीच होते। कभी कहती, अगर वक्त रहते माताजी की बात मानी होती और एक बच्चा और पैदा किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर बात कड़वी, हर समय ये एहसास उसे खाए जाता कि काश मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होता, काश उस दिन मैं घर पर ही होती, काश हम पापा को बचा पाते। काश। फ्रेंड्स, कई बार हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिसे हम हर वक्त बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ से भी कोई भी ऐसा वाक़या जुड़ा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।